हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे स्टीम बॉयलर के बारे में। स्टीम बॉयलर क्या होता है और ये इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि बॉयलर का डेफिनेशन क्या होता है। अ बॉयलर में बी डिफाइन एज अ क्लोज वेसल इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर बाई कम्बसन ऑफ फ्यूल। तो देखो, बॉयलर का मतलब हम लोग समझते हैं बॉयलर, बॉयल, ठीक है। बॉयल से इसमें हम लोग ईयर लगा दे रहे हैं ना। तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। क्या बॉयल करते हैं? तो कुछ भी, जैसे वाटर है ना, पानी को हम लोग बॉयल कर रहे हैं। तो जिस चीज़ में, जिस बर्तन में हम लोग बॉयल कर रहे हैं उसी को बॉयलर कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग अंडा खाते हैं तो क्या होता है, बॉयल एग बोलते हैं। तो यानी कि हमने उसे उबाल दिया। तो वाटर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉयलर में बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यही चीज़ें देखेंगे कि बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर में क्या हो रहा है कि कंबसन ऑफ फ्यूल, है ना, यानी कि फ्यूल को हम लोग वहाँ पे जला रहे हैं। जलाने के बाद हमें क्या होता है, वहाँ पे वाटर जो हमारा होता है उसको हम लोग हीट देते हैं। वाटर गर्म होता है और गर्म होने के बाद में वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है बॉयलर में, स्टीम बॉयलर, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं। अनदर वर्ड में हम लोग कहते हैं स्टीम जनरेटर, है ना। तो स्टीम जनरेटर भी हम लोग बोलते हैं बॉयलर को। तो ये बेसिक सा है कि बॉयलर क्या होता है। तो बॉयलर दैट मीन्स कि वैसा एक क्लोज वेसल रहेगा जिसमें हम लोग वाटर को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद में वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, वही होगा बॉयलर। उसको हम लोग स्टीम जनरेटर भी कहेंगे। अब इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यूज़ हम लोग इसको कहाँ पे करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये बर्तन है, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद में मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि वाटर को हम लोग स्टीम में जब कन्वर्ट करते हैं तो टाइप्स ऑफ स्टीम, कौन कौन से स्टीम प्रोड्यूस होते हैं, स्टीम जनरेट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो वह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो में, तो देख लेना। अभी क्या हो रहा है कि ये जो वाटर है ना, इसी को हम लोग बना रहे हैं स्टीम, ठीक है। अब स्टीम का हम लोग यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं? तो पावर प्लांट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब पावर प्लांट में हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं स्टीम का? तो पावर प्लांट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे होता है टरबाइन, ठीक है। और टरबाइन को हमें क्या कराना रहता है, रोटेट कराना था। जो उसमें ब्लेड लगे रहते हैं उसको हम लोग रोटेट कराते हैं, और रोटेट कराने के बाद में हमें हमारा जो शाफ्ट है वो रोटेट होता है, और उससे क्या होता है, जनरेटर स्टार्ट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो एक स्मॉल डायग्राम हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया बॉयलर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जब बॉयलर हम लोग पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ बॉयलर, तो उसमें आप लोग अलग अलग बॉयलर पढ़ोगे। फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर पढ़ोगे। तो कोई सा भी बॉयलर पढ़ोगे तो वहाँ पे एक चीज़ मिलेगा आपको बॉयलर के ऊपर में, यहाँ पे स्टीम स्टॉप वाल्व लगा रहता है। स्टीम स्टॉप वाल्व का मतलब होता है कि जो हमारा यहाँ पे स्टीम जनरेट हो रहा है, जो भी इसके अंदर में यहाँ पे ट्यूब लगा हुआ रहता है, तो वो वाटर ट्यूब होता है, फायर ट्यूब होता है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर ट्यूब क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या स्टीम स्टॉप वाल्व होता है, और यहाँ से हम लोग स्टीम निकालते हैं। तो स्टीम यहाँ से निकल रहा है यहाँ पे ट्यूब के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग सुपर हीटेड स्टीम का यूज़ करते हैं तो सुपर हीटेड स्टीम क्या रहता है, फुल्ली ड्राई रहता है, और वो हाई प्रेशर में हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टरबाइन लगा दिए। अब क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर में आ रहा है, तो इसको क्या करा रहा है, रोटेट करा रहा है। ये रोटेट होगा, बिल्कुल सा बात है, सिंपल सा बात कि जब हम लोग कभी फ़ैन वगैरह देखोगे तो फ़ैन लगा रहता है, और हम लोग जब हवा का उसमें प्रेशर आता है तो रोटेट करने लगता है। जब हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होती है कि वहाँ पे हम लोग टरबाइन को यहाँ पे स्टीम का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टीम आया, स्टीम का प्रेशर। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे ये टरबाइन लगा है, यहाँ पे रोटर लगा रहता है, और इससे जस्ट कनेक्ट रहता है एक शाफ्ट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही ये रोटेट होगा तो ये शाफ्ट भी तो इसके साथ कनेक्ट है, तो वो भी रोटेट होगा, और जब शाफ्ट रोटेट होगा तो ये यहाँ पे रहता है जनरेटर, है ना, अल्टरनेटर भी हम लोग बोलते हैं, और ये दोनों शाफ्ट आपस में ज्वाइंट रहते हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जब शाफ्ट रोटेट होगा तो ये वाला भी शाफ्ट रोटेट होगा, है ना। कभी भी देखोगे जनरेटर होता है ना, और जनरेटर में बाहर में ऊपर में एक साइड में शाफ्ट निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग हैंडल लगा करके स्टार्ट करते हैं एकदम तेज़ी से, है ना। तो जा करके वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेन क्या है कि जनरेटर को हमें स्टार्ट करना, और जनरेटर को स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ठीक है।
और कभी भी देखोगे कि जब हम लोग जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, डीजल का यूज़ करते हैं, तो डीजल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डीजल का यूज़ हमें नहीं करना है। तो जब डीजल का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे तो किसी न किसी मीडियम के थ्रू हम लोग को ये जो शाफ्ट है इसको रोटेट कराना पड़ेगा। जब वो रोटेट होते रहता है, देखोगे कभी भी कि जब जनरेटर स्टार्ट होता है हम लोग हैंडल निकाल लेते हैं, लेकिन वो रोटेट होते ही रहता है ना, और वो रोटेट तब तक होता है जब तक कि जनरेटर हमारा स्टार्ट रहता है। तो जनरेटर को अगर हम लोग ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, हमारा यहाँ से मोटर लगा हुआ रहता है, मोटर भी स्टार्ट हो जाता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे डीजल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जब डीजल का यूज़ नहीं करेंगे तो इस शाफ्ट को तो किसी भी तरीके से रोटेट कराना पड़ेगा। तो रोटेट कराने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टरबाइन लगा दिया इस शाफ्ट से कनेक्ट करके, और टरबाइन को क्या किया, अब टरबाइन लग गया तो ऑटोमेटिक तो मूव होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बॉयलर लगा देते हैं, और बॉयलर से जो हमारा स्टीम जनरेट होता है वो स्टीम आता है हाई प्रेशर में यहाँ पे, और इस टरबाइन को रोटेट कराता है जिससे ये शाफ्ट रोटेट होता है और हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। जनरेटर स्टार्ट होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं पावर प्लांट में कि यहाँ से केबल के थ्रू हम लोग ट्रांसफार्मर में ले आते हैं इसको। बहुत सारे ऐसे टरबाइन लगे हुए रहते हैं और ट्रांसफार्मर में ले आते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसको हम लोग पावर हाउस या सब स्टेशन बोलते हैं। और यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में बिजली लेकर के, यानी कि हम लोग घरों में अपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है कि सब स्टेशन यानी कि जो पावर ग्रिड होता है, पावर हाउस होता है, वहाँ से हमारे घरों तक चले आता है। ठीक है, वो हमारे घर तक चले आता है ऐसे केबल के थ्रू। डायग्राम बहुत गंदा हो गया है ना तो ऐसा करके चले आता है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जाता है। तो सिंपल सा है कि हम लोग बॉयलर का यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो स्टीम जनरेट करने के लिए करते हैं, और स्टीम का जो यूज़ हो रहा है वो कहाँ पे यूज़ हम लोग कर रहे हैं, पावर प्लांट में, ताकि जो हमारा टरबाइन है वो मूव हो सके, रोटेट हो सके, और वो रोटेट होगा तो शाफ्ट भी स्टार्ट हो जाता है, वो भी रोटेट होने लगता है। और जो इसका जो शाफ्ट रहता है वो जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, और इससे क्या होता है, जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है। और जब जनरेटर का भी शाफ्ट रोटेट होता है तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और इसे हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। तो आई होप कि जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे स्टीम बॉयलर से रिलेटेड, कि स्टीम बॉयलर क्या होता है और इसका हम लोग यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं।